Hello students, now I'm taking today one chapter of class 11 that you have studied already that is the consumer's equilibrium. Most welcome in this class. Now we are moving to chapter consumer's equilibrium. Correct? Consumer equilibrium means the situation where consumer gets maximum satisfaction with the consumption of goods that he can avail by his income. Means consumer equilibrium is a situation, is a level of consumption where consumer gets maximum satisfaction and he has no tendency to move from there. We assume that consumer get utility that can be measured in number. So there is the cardinal approach of utility firstly, and we are just going to determine how consumer's equilibrium is determined over here. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम assumptions. थोड़े से assumption होते हैं, कुछ consideration होते हैं, जैसे कंज्यूमर रेशनल होता है, यूटिलिटी कार्डिनल होती है, कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस प्रीफर करता है, मीन्स बड़े बंडल्स को लेने की कोशिश करता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स गिवन होती हैं और इनकम में कोई चेंज नहीं होता है, कंजप्शन कम से कम टू गुड्स का हो रहा होता है और कंज्यूमर फर्स्ट थिंग रेशनल होता है. दीज आर द अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन जब करते हैं इन्हीं बेसिस पे करते हैं. तो हम लोगों ने कौन सा टॉपिक लिया? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. उसके अंदर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन, उसके अंदर कौन सा? कार्डिनल अप्रोच. और कार्डिनल अप्रोच के अंदर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिंगल कमोडिटी मॉडल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. सिंगल कमोडिटी मॉडल में ये मान लिया जाता है कि कंज्यूमर सिंगल काइंड्स की गुड्स खा रहा है, एक ही गुड्स खा रहा है, उसके बहुत सारे यूनिट्स. सिंगल कमोडिटी मॉडल में कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से इसके बेसिस पे गाइडेड होता है. मतलब वो कितना पैसा खर्च कर रहा है और मिलने वाली यूटिलिटी वहां से कितनी आ रही है, इट डिपेंड्स. वन कंडीशन इज हियर, at the level where consumers marginal utility from that good and price of commodity both become equal, at this level consumer will be in equilibrium. Understand? MUX equal to PX must be there. MUX marginal utility of X commodity, PX price of X commodity. But the thing is here कि MUX या तो रुपीज में होना चाहिए या तो PX यूटिलिटी में, दोनों की यूटिल सेम होनी चाहिए, दोनों का यूनिट. आप देखो यहाँ पे डायग्राम में एंड टेबल में मार्जिनल यूटिलिटी देखो यहाँ पे ये है एंड प्राइस 20 रुपीज दिया हुआ है. एट फोर्थ लेवल व्हाट वी आर फाइंडिंग, चौथे लेवल पे देखो आप, वी आर फाइंडिंग कि देयर इज MUX एंड PX दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा. इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? इस लेवल पे होगा जहाँ पे कंज्यूमर 4 यूनिट्स खा रहा है. और डायग्राम में देखो पॉइंट ई जो है इट इज शोइंग द इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि यहाँ पे MUX एंड PX दोनों बराबर होते हैं. अब आते हैं टू कमोडिटी मॉडल में. टू कमोडिटी मॉडल में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो फाइंड करना होता है, दैट इक्विलिब्रियम will be find by the law of equimarginal utility. This is the law of equimarginal utility and this law states कि consumer equilibrium position में होगा वहां पे जब MUX upon PX और MUI upon PY बराबर होगा. Now there are two conditions. Condition number one, MUX and by PX equal to MUI upon PY. Second, expenditure on X first good and expenditure on second good equal to total money income. These two conditions must be fulfilled, then only consumer's equilibrium will be determined. Now let's one example. मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जब MUX अपॉन PX ग्रेटर हो जाता है MUI अपॉन PY से, तो X का कंजप्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल होंगे और इक्विलिब्रियम आएगा. अगर से उल्टा कंडीशन हो गई MUX अपॉन PX लेस हो जाता है MUI अपॉन PY से, देन Y का गुड्स ज्यादा यूज करना पड़ेगा
तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। ठीक है। नाउ मान लिया हम लोगों ने सपोज किया कि एक कंज्यूमर है, उसके पास 30 रुपीज का टोटल इनकम है, वो दो गुड्स खा रहा है, एक्स एंड वाई। एक्स का प्राइस 4 है, वाई का प्राइस 2 रुपीज है, करेक्ट। यू जस्ट मार्क दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को समझो। अब देखो, एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की और वाई की एम यू एक्स अपन पी एक्स हम लोगों ने निकाल लिया, और प्राइसेस गुड्स की हमें मालूम है, कितना टोटल इनकम है वो भी मालूम है। अब देखो यहाँ पे एम यू एक्स, देखो यहाँ ये वाला है, एम यू वाई वाला कॉलम ये है, एंड एम यू एक्स अपन पी एक्स का कॉलम ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज प्राइस 4 रुपए है, एम यू एक्स यहाँ मिल रहा है। डिवाइड किया 4 से 80 को, आया 20, करेक्ट। देखो यहाँ पे इसी तरह से ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। एम यू वाई अपन पी वाई, एम यू वाई देखो यहाँ पे है, एम यू वाई को पी वाई से डिवाइड किया, प्राइस ऑफ गुड वाई से। गुड वाई की प्राइस कितनी है भाई, 2 रुपए है। तो देखो ये 40 था, तो 40 का बन के 20 हो गया, हाफ 2 से डिवाइड होके। ये देखो 32 था, ये वाला 32 था, तो यहाँ पे 16 हो गया डिवाइड होके। ये वाला देखो लास्ट का कितना था, 22 था, डिवाइड होके कितना हो गया, 11 हो गया। देन हमने एम यू एक्स अपन पी एक्स और एम यू वाई अपन पी वाई फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों को दोनों कंडीशन चेक करनी है कि किस लेवल पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। कंडीशन दोनों क्या है, कंडीशन दोनों ये वाली कंडीशन है, ये these two condition we have to check. MUX upon PX equal to MUY upon PY. Expenditure on X plus Y equal to M. Now see. इसमें देखो MUX upon PX और MUY upon PY तो कई जगह पे बराबर है, देखो यहाँ पे भी बराबर है, देखो यहाँ पे भी बराबर है, देखो यहाँ पे भी बराबर है, बट इक्विलिब्रियम नहीं आ रही है लेवल पे। आप इस वाले लेवल पे देखो, इस वाला लेवल पे जहाँ पे एम यू एक्स अपन पी एक्स कितना है, 14 है, एम यू वाई अपन पी वाई कितना है, 14 है। इन दोनों लेवल्स को देखो, ऐसे लेवल पे जो एक्स का गुड है, एक्स जो गुड है वो कितनी ली जा रही है, 4 यूनिट्स, और जो वाई गुड है दैट आर टेकन 7 यूनिट्स। आप देख लो वाई का, ये 14 पे 7 यूनिट्स आ रहा है ये वाला, और एक्स का देखो 14 पे 4 यूनिट्स आ रहा है। एम यू एक्स अपन पी एक्स कितना है, 14 है, यहाँ यहाँ दोनों बराबर है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 चेक कर लो, एक्स का 4 लोगे 16 रुपए जाएगा, वाई का 7 लोगे 14 रुपए जाएगा, दोनों ऐड कर लोगे 30 रुपीज हो जाएगा, मतलब बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। डायग्राम से अगर से दिखाते हैं तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बाय प्राइस ये वाली है, एम यू एक्स अपन पी एक्स। एम यू आई एंड पी वाई यहाँ पे शो कर रही है, ये वाली है कर्व। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे इक्वल हो रहा है वो इक्विलिब्रियम का लेवल होगा। इतना गुड एक्स का खरीदा जाएगा, मतलब 4 यूनिट, और 7 यूनिट वाई का खरीदा जाएगा, अगर से एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो। डायग्राम का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स पे कर लीजिए इसको, अगर समझ आता है देन यू मे यूज, अदरवाइज नो नीड ऑफ यूज। बजट सेट, बजट सेट उन सभी बंडल्स को शो करता है दो गुड्स के जो तुम खरीद सकते हो अपने गिवन मनी इनकम से। अगर से 20 रुपए तुम्हें मिले हैं तो 20 रुपए में दो गुड्स के कौन कौन से बंडल आप ले सकते हो उनकी प्राइसेस के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं बजट सेट। बजट सेट में ये कंडीशन नहीं है कि आपके पूरे पैसे खर्च होने चाहिए उन बंडल्स को लेने में, खर्च हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, स्पेंड हो भी सकता, अदरवाइज नॉट, नहीं भी हो सकता है। बट तुम्हारा जो टोटल दोनों गुड्स पे खर्चे आएंगे, एक्सपेंडिचर आएंगे, वो एक्सपेंडिचर जो होगा वो टोटल मनी इनकम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या तो बराबर या तो लेस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर बजट सेट। बजट सेट का मतलब वो सभी बंडल जो तुम खरीद सकते हो गिवन मनी इनकम से। P1 X1 पहले गुड्स पे एक्सपेंडिचर, P2 X2 दूसरे गुड्स पे एक्सपेंडिचर, लेस देन और इक्वल टू, या तो कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, तो बराबर हो किसके, M के। M मतलब तुम्हारी टोटल मनी इनकम के। अब देखो यहाँ पे कंज्यूमर का एक इनकम दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ये, कंज्यूमर इनकम 20 रुपीज, पहले गुड्स का प्राइस P1 4 है, दूसरे का 2 है,
अब इसके बेसिस पे ये देखो, ये सभी बंडल्स हैं, ये सभी बंडल्स है जिसको आप परचेस कर सकते हो। 001012, क्यों? हर जगह पे हम लोगों ने एक्सपेंडिचर को यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एक्सपेंडिचर को। और एक्सपेंडिचर हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक्सपेंडिचर 20 रुपीज से ज्यादा नहीं हो रहा है, नॉट मोर देन 20, मतलब सभी बंडल ले सकते हैं। अब देखो, इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है, मतलब कुछ ऐसे बंडल हैं जहां पे एक्सपेंडिचर 20 का हो रहा है। देखो ये वाला, देखो दिस वन, यू सी दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये मैंने 6 ऐसे बंडल इंडिकेट किए जहां पे पूरा खर्चा, पैसे पूरे खर्च हो जा रहे हैं। बंडल नंबर 1 यहाँ 010, बंडल नंबर 2 यहाँ पे है 18, बंडल नंबर 3 है 26, नेक्स्ट बंडल 34, नेक्स्ट बंडल 42 एंड लास्ट बंडल 50। ये ऐसे बंडल आपको दिखाया मैंने जहां पे पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं, ये भी खरीद सकते हो। और दूसरे बंडल ऐसे हैं जहां पे कुछ पैसे तुम्हारे बच जाते हैं, वो भी खरीद सकते हो, नो डाउट। तो ये सभी जो कॉम्बिनेशन टू गुड्स के हैं जो तुम्हारी इनकम से खरीदे जा सकते हैं, ये सभी कॉम्बिनेशन ही होते हैं बजट सेट। नाउ बजट लाइन क्या होता है? देखो, बजट सेट में मैंने कुछ ऐसे बंडल इंडिकेट किए थे जहां पूरा पैसा खर्च हो जाता है। तो जहां पे पूरा पैसा खर्च हो जाएगा वहां पे इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू M। पहले पे खर्च प्लस दूसरे गुड्स पे खर्च, खर्च जो किया आपने, एक्सपेंडिचर किया, दोनों मिला करके टोटल मनी इनकम के बराबर हो जा रहा है। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द इक्वेशन दैट इज मेट हियर। ऐसे बंडल जहां पे पूरे के पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं वही बजट लाइन बनाते हैं। मतलब बजट लाइन क्या है? बजट लाइन ग्राफिक प्रेजेंटेशन है जो ऐसे सभी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के शो करता है जहां पे कंज्यूमर परचेस करता है दो गुड्स तो उसके पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। मीन्स, आओ आप यहाँ पहले पेज पे थोड़ा, ये जो बंडल मैंने सर्कल किया है, ये वो बंडल है जहां पे पूरा पैसा कंज्यूमर का खर्च हो जा रहा है। इन्हीं बंडल को अगर से हम डायग्राम में शो कर लेंगे तो बजट लाइन शो हो जाएगा। तो बजट लाइन क्या शो करता है? बजट लाइन शोज all those bundles of two goods that consumer can purchase by spending his total money income. This is the maximum limit of purchasing. सेम एग्जांपल फिर से लेते हैं। 20 रुपए तुम्हारे पास इनकम है, 4 रुपए पहले की प्राइस है, 2 रुपए दूसरे गुड्स की प्राइस है, उसके हिसाब से हमारे पास ये बंडल मिले सभी। ये बंडल्स मिल रहे हैं 010 010 18 26 34 42 एंड 50 का। ये सभी वो बंडल है जहां पे पैसा कितना खर्च हो रहा है? 20 रुपीज, पूरे पैसे खर्च हो जा रहे हैं, मतलब कंडीशन हम लोगों की सेटिस्फाइड हो गई बजट लाइन बनाने की। इन्हीं को अगर से हम डायग्राम में शो कर दें, देखो इस तरह से, तो ये हमारा बजट लाइन हो जाएगा। बजट लाइन में दो गुड्स का कंजप्शन शो किया जा रहा है, एक गुड्स यहाँ पे शो हो रही है एंड एक गुड्स यहाँ पे शो हो रही है। ये कोऑर्डिनेट्स बना दिया, इनको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, ये हमारी बजट लाइन हो गई। क्या हो गई? ये बजट लाइन। दिस इज योर बजट लाइन। नाउ बजट लाइन में क्या चेंज हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर से आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पहले से ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं, बजट लाइन राइट बढ़ जाएगी। आप देखिए, इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन राइट बढ़ जाएगी क्योंकि पहले से ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं। आपकी इनकम घटती है, पहले से कम गुड्स खरीदेंगे, बजट लाइन नीचे की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। गुड्स की प्राइसेस चेंज होती है तो भी बजट लाइन में चेंज होगा। अगर से गुड्स की प्राइसेस चेंज होगी, गुड्स सस्ती होगी, देन पहले से ज्यादा गुड्स खरीदोगे, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। अगर से प्राइस लो हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो सॉरी बढ़ रही है, अगर से गुड्स की दोनों की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आप क्या करोगे? पहले से कम गुड्स खरीद पाओगे, बजट लाइन लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी, लाइक दिस। ये वाली देखो राइटवर्ड में शिफ्ट हो रही है। वन थिंग यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम से मैच नहीं कर रहा है।
यहाँ पे कंडीशन ये बताई गई है, यहाँ पे दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड लिया है और यहाँ पे वाई गुड्स लिया है। इसमें क्या हो रहा है, जो प्राइस ऑफ एक्स है, पी एक्स जो है यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स, वो रिड्यूस हो रही है, वो घट रही है। तो ऐसा हो रहा है, एक गुड्स की प्राइस जब घटेगी तो उस गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, ज्यादा गुड्स लेंगे। बजट लाइन जो होगी एक्सिस पे आउटवर्ड रोटेट हो जाएगी उस एक्सिस पे जिस पे ये वाली गुड्स शो हो रही है। और जब इस गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी। लेकिन ठीक है, उसका उल्टा अगर से दूसरा वाला गुड्स जो है, यहाँ पे देखो आप, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू, जबकि पहले गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अगर से गुड टू की प्राइस पहले से घट जाएगी तब तो ऐसा होगा बजट लाइन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, बजट लाइन आउटवर्ड जाएगा। मतलब अब पहले से ज्यादा गुड टू हम खरीद पाएंगे उतना ही पैसा लगा के। दूसरा कंडीशन ये है यहाँ पे कि अगर से हमारे गुड टू की प्राइस पहले से बढ़ जाती है, इट मींस कि वी आर नॉट एबल टू परचेज दैट मच गुड्स एज वी वर परचेजिंग प्रीवियसली, वी आर रिड्यूसिंग आवर परचेज ऑन गुड टू। सो बजट लाइन लेफ्टवर्ड यहाँ पे सिंक हो जाएगी, लेफ्टवर्ड में नीचे आ जाएगी। कभी ऐसा भी होता है, अच्छा वन थिंग, हम लोगों को स्लोप ऑफ बजट लाइन पता करना है। स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस का रेशियो होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज सिंपली प्राइस रेशियो। स्लोप ऑफ बजट लाइन का ये फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P2, फर्स्ट गुड की प्राइस डिवाइडेड बाय टू गुड टू की प्राइस कर लें, जो रेशियो आएगा ये बजट लाइन का स्लोप होगा। और इसी स्लोप के हिसाब से, इसी रेशियो के हिसाब से एक गुड्स घटाया जाएगा तो दूसरा गुड्स का कंजप्शन बढ़ाया जाएगा। नाउ सी, दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। किसी भी लेवल पे स्लोप निकालोगे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, P1 मतलब पहले गुड्स का प्राइस डिवाइडेड बाय P दूसरे गुड्स का प्राइस, दोनों गुड्स के प्राइसेस के रेशियो को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है, इनडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब जहां कोई डिफरेंस ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग कोऑर्डिनेट, अलग अलग बंडल एक टेबल में जो शो किए जा रहे हैं वो बराबर हो, एक तरह से बराबर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हो सकता है फ्रॉम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक गुड्स पहले से कम खा रहे हो लेकिन दूसरी ज्यादा खा रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, वो बराबर मिल रही हो। तो अगर से इस तरह के सभी बंडल हम छांट लें, इकट्ठा कर लें, उनको टेबल में शो कर लें, किस तरह के बंडल, दो गुड्स के जो बंडल बराबर यूटिलिटी देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी देते हैं, तो ये जो शेड्यूल, जो टेबल बनेगा वो इनडिफरेंस शेड्यूल बनेगा। इनडिफरेंस का मतलब वेयर देयर इज नो डिफरेंस। सी हियर, मान लो एग्जांपल, दिस इज ओनली एग्जांपल, एक गुड 1 का 12 सेकंड का, 2 6 का कॉम्बिनेशन, 3 4 का कॉम्बिनेशन, 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन, ऑल दिस कॉम्बिनेशन यू आर टेकिंग, but the thing is here ki at these all combination you are getting same level of utility, you are getting same level of utility, then we call ki ये जो set है, schedule है, ये जो table है, वो तो indifference है, यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बराबर है हर जगह पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। ये हमारे से भी आगे देखते हैं। अब देखो, अगर से इसी शेड्यूल को, एक यहाँ पे और टॉपिक था देखना आप, इंडिफरेंस कर्व, दिस वन इंडिफरेंस कर्व। कर्व का मतलब ग्राफिक प्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस शेड्यूल को अगर से ग्राफ में बना दें, उस टेबल को डायग्राम में बना दें, तो क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व है, ऐसा डायग्राम है जो ऐसे सभी बंडल को शो करेगा अपने ऊपर, उसके सभी कोऑर्डिनेट्स वो बंडल शो होंगे, सभी पॉइंट्स वो बंडल शो होंगे जो बराबर लेवल ऑफ यूटिलिटी देते हैं। मींस पॉइंट ऑफ यूटिलिटी, ये कर्व का हर एक पॉइंट सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस कहीं नहीं पाया गया, कोई डिफरेंस कहीं नहीं पाया गया, इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ना उसी, ये देखो टेबल है, इसी टेबल का हमने डायग्राम बना दिया, आप देख लो 12 1, मतलब x का 1 गुड हो रहा है, यहाँ पे देखो खाया जा रहा है, y का 12 खाया जा रहा है, 2 6, x का देखो 2 और इसका देखो 6 खाया जा रहा है, 3 4, 3 ऑफ x 4 ऑफ y, 4 3, 4 ऑफ x एंड 3 ऑफ y, दिस इज 3, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है।
तो हमने उसी टेबल को उठा के बना दिया डायग्राम। तो टेबल क्या शो कर रहा था? इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी एट ऑल द लेवल, एट ऑल द बंडल। सेम टू सेम ये भी शो कर रहा है, इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। दैट्स व्हाई दिस कर्व इज इंडिफरेंस कर्व। इसका देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सभी इक्वल है, सभी इक्वल। बोलोगे सर इक्वल कैसे? यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल है बेटा, सभी क्या है? इक्वल है फ्रॉम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व जो आईसी कर्व होती है, दिस आईसी कर्व हियर, दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट वन, आईसी के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। आईसी का पहला प्रॉपर्टी ये होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप्ड होती है आईसी। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, देखो ना, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड, लाइक दिस, ऐसे आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम एक गुड्स का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे गुड्स का कंजप्शन घटाना पड़ रहा है, तभी ये देखो डाउनवर्ड बन रही है। एक का हमने कंजप्शन बढ़ाया, ये बढ़ाया, पहले 0 ले रहे थे या पहले 1 ले रहे थे, अभी 1 से 2 ले रहे हैं, करेक्ट। तो दूसरे वाले गुड्स का कंजप्शन पहले से घटाना पड़ जाएगा। दैट्स व्हाई, यही रीजन है कि आईसी स्लोप डाउनवर्ड होता है। आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स का मतलब ये जो शेप होता है इसको कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इसके पीछे क्या होता है लॉजिक? इसके पीछे लॉजिक हमारा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। अभी पढ़ाया नहीं है, उसको भी बता देता हूँ। एमआरएस इज द मेन रीजन, और एमआरएस डिक्लाइंड होती है, घटती जाती है। इसी वजह से हमारा आईसी कन्वेक्स होता है। मतलब ये है, अब आज एमआरएस नीचे भी पढ़ा देता हूँ। राइट नाउ कम टू नेक्स्ट। आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, अगर से कट करते हैं तो गलत आईसी है ये। आईसी का फीचर होता है कि ये इंटरसेक्ट करते ही नहीं कभी। नेक्स्ट, हाइयर द आईसी, हाइयर द आईसीसी, हाइयर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी। देखो यहाँ पे IC4 यहाँ एक है, IC3 है, IC2 है, IC1 है। कौन सी आईसी सबसे ज्यादा यूटिलिटी तुम्हें देगी, ये सोचो। अभी अभी फीचर आपने पढ़ा कि जितनी हाइयर आईसी, जितनी बड़ी आईसी उतना बड़ा यूटिलिटी, उतना ज्यादा यूटिलिटी। अब कौन सा बड़ा आईसी कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो आईसी राइटवर्ड होगी सबसे ज्यादा, द आईसी विच इज लाइंग एट राइटवर्ड, दैट विल बी द हाइयर आईसी, दैट विल बी द बिग आईसी। वही सबसे ज्यादा यूटिलिटी देती है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। रीजन क्या है? क्योंकि हाइयर आईसी पे बंडल तुम्हें बड़े मिलेंगे। यू विल गेट द मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मींस बिग बंडल्स ओवर देयर। इसलिए जब बंडल ज्यादा खाओगे तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। दैट्स व्हाई हाइयर द आईसी, हाइयर द यूटिलिटी। नाउ, जिसके बारे में बात कर रहे थे एमआरएस, एमआरएस क्या होता है उसके बारे में बात कर लोगे। नाउ कम टू दैट पॉइंट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, एक बड़े सिंपल तरीके से समझो। आप अगर से दो गुड्स खा रहे हो, एक्स एंड वाई, एक्स के गुड्स के कंजप्शन में 1 यूनिट बढ़ानी है, कंजप्शन कितने? 1 यूनिट। तो वाई का गुड्स का कंजप्शन थोड़ा बहुत घटाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो तुम्हारे पास लिमिटेड है, रिसोर्स तो लिमिटेड है। तो ऐसे कंडीशन में दो गुड्स जब हम खा रहे हैं, एक गुड्स के कंजप्शन को 1 यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स के कंजप्शन में कितना रिड्यूस करना पड़ा, कितना रिडक्शन करना पड़ा? वो जो सेक्रीफाइस हुआ, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। how we have substituted second goods at the place of first good. Rate of substitution of one commodity for another is the MRS. It shows the number of units of good 2 that has been sacrificed. Number of unit of good 2 जो आपने कम कर दिया खाना, किस लिए? पहले वाले गुड्स का 1 यूनिट ज्यादा खाने के लिए, जिससे कि हमारा यूटिलिटी का लेवल सेम बना रहे। फॉर्मूला देखो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एमआरएस इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मतलब यूनिट ऑफ वाई सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एक्स गेन, और एक्स का गेन 1 होगा हमेशा। आप यहाँ डायग्राम में देखो, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे गुड एक्स 1 लिया जा रहा है, वाई 12 लिया जा रहा है। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक्स का गुड्स
कंजप्शन में, एक्स के गुड्स के कंजप्शन में 1 यूनिट बढ़ाना पड़ा, 1 से 2 खाया। अब वाई का गुड्स देखो कितना खा पा रहे हैं, देखो 8 खा पा रहे हैं, ओनली 8, 8। इट मीन्स हाउ मच वी हैव सैक्रिफाइस्ड, 4 यूनिट वी हैव सैक्रिफाइस्ड ओवर हियर। राइट नाउ आई एम टेकिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड, मतलब एक और ज्यादा एक्स का खाया। जब एक गुड्स और ज्यादा एक्स का खाया तो वाई का भी देखो कितना लेना पड़ रहा है, यहाँ पे देखो 5 है, 5 गुड्स खाया वाई का, मतलब वाई में 3 का फिर से रिडक्शन कर दिया। अब देखो एक्स का 4 ले रहे हैं, तो वाई का हमने 3 गुड्स खाया, फिर से रिडक्शन कर दिया, अब 3 खाया। पहले हमने 4 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 2 कम किया। लास्ट में देखो अब 5 गुड्स खा रहे हैं एक्स का, तो हम वाई का 2 खा पा रहे हैं, मतलब एक और घटा दिया। करेक्ट। तो एमआरएस हमेशा डिमिनिशिंग होता है, घटता है, इसलिए आईसी का स्लोप जो ये आईसी है ना, ये स्लोप बनता है, ये स्लोप डिमिनिशिंग ऑर्डर में होता है, घटता जाता है ड्यू टू एमआरएस, क्योंकि एमआरएस ही स्लोप होता है आईसी का। एमआरएस इज द स्लोप ऑफ आईसी, और आईसी का स्लोप घटता है क्योंकि एमआरएस हर एक लेवल पे घटता है, जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो हर एक लेवल पे घटता जा रहा है। पहले पे देखो 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया एक्स का एक ज्यादा खाने के लिए, दूसरे पे एक्स का एक ज्यादा खाने के लिए 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 का किया, फिर 1 का किया। ये देखो सेक्रीफाइस वाली लाइन है ये दैट मच, इतना सेक्रीफाइस पहले में, दूसरे में इतना कम हुआ दूसरे लेवल पे, तीसरे पे और कम, चौथे पे और भी कम। मींस एमआरएस हमारा डिमिनिश होता है, घटता है, इसीलिए हमारा जो आईसी है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस यहाँ पे है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है जहां पे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा बंडल जिसमें दोनों गुड्स पहले वाले बंडल से ज्यादा रहे, या कम से कम एक गुड्स पहले के बराबर हो, दूसरा उससे ज्यादा हो। अब जैसे मान लो ये 4 4 का बंडल हमारे पास है, 4 4 का, मतलब 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 4 ऑफ वाई। इसके मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? 4 5 हो सकता है, बड़ा बंडल है, क्योंकि 5 बड़ा है, 4 मान लो छोटा नहीं है, तो ये ओवरऑल बड़ा बंडल। 8 6 हो सकता है, 9 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब बिग बंडल्स एज कंपेयर टू गिवन बंडल। अब आ जाओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच, आईसी अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप सेम होता है। आईसी एंड इंडिफरेंस कर्व का स्लोप सेम हो, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के हों। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, और वहां पे उस लेवल पे आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन भी होना चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम का लेवल होता है। नाउ लेट्स सी इन डायग्राम। यहाँ पे देखो डायग्राम में ये IC3, IC2, IC1, दिस इज द पॉइंट E, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज बजट लाइन और आईसी का स्लोप यहाँ पे बराबर है, और इस लेवल पे हमारा आईसी जो है ओरिजिन से देखो कन्वेक्स है, ओरिजिन से कन्वेक्सिटी बन रही है, वहां से वो सबसे नजदीक का पॉइंट है ओरिजिन से, उसके बाद से वहां से ओरिजिन से डिस्टेंस बना के जा रही है आगे। दैट शेप इज नोन एज कन्वेक्स। सिंपल तरीके से समझो, कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ मिलती है? सबसे हाईयर आईसी पे, तो उस हिसाब से कंज्यूमर को IC3 पे कंज्यूम करना चाहिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करने के लिए कंज्यूमर को IC3 पे कंजप्शन करना चाहिए, ऑफ कोर्स। लेकिन ये बताओ, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। वो IC2 पे खा रहा है बिकॉज उसका बजट कॉन्स्ट्रेन कर रहा है, उसका बजट ने उसका रोक दिया कि भाई इस बजट लाइन से ऊपर नहीं बढ़ोगे। तो जब अपने बजट लाइन में रहते हुए वो देखो IC1 पे कंज्यूम कर सकता है या IC2 पे, IC1 के पॉइंट डी पे या सी पे, सी डी या सी पे कंजप्शन करता है, बराबर ही यूटिलिटी मिलेगी क्योंकि वो एक ही आईसी है, उन्हीं के पॉइंट्स हैं, दैट इज IC1। लेकिन अभी उसको चांस है कि उससे हाइयर IC1 से हाइयर आईसी जो IC2 है उस पे वो कंजप्शन कर सकता है, और वहां पे कंजप्शन का लेवल ई पॉइंट पे बन रहा है, तो दैट्स वाई जो है वो ई पे कंज्यूम करेगा, और वहां पे उसका इक्विलिब्रियम होगा। टेक्निकली दोनों इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हो कि IC2 इज द हायर आईसी दैट कैन बी अवेल, दैट कैन बी अफोर्ड बाय द कंज्यूमर, सो ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट IC2। बोलोगे सर IC3 पे कंजप्शन करता तो उससे भी ज्यादा यूटिलिटी मिलती, ऑफ कोर्स मिलती, लेकिन उसकी
कैपेसिटी नहीं है, बजट नहीं है वहां तक जाने के लिए, इसलिए ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ठीक है, कम टू नेक्स्ट, सम प्रैक्टिस क्वेश्चन आर हियर। आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के ब्लॉक्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा वो निकालना है, यहाँ पे क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता है, mu इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन एंड टी यू इक्वल टू समेशन एम यू। फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्वेश्चन करिए इसको, एंड इमीडिएटली गिव द आंसर इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आंसर करिए, दीजिए। और इस क्वेश्चन को कॉपी में करते रहिए, बिकॉज एट लास्ट ऑफ द क्लास आई विल टेक द फोटो ऑफ दिस कॉपी, ऑफ द कॉपी दैट यू आर सॉल्विंग एट होम। क्लास के एंड तक ये कॉपीज में करेक्ट ये सोल्यूशन होके मुझे मिलना चाहिए। अभी तो आप चैट बॉक्स में बताओ एमयू का सेकेंड लेवल कितना होगा, एमयू का सेकेंड लेवल, ये वाला लेवल बोलो चैट बॉक्स में दो। यस, क्यू का ये लेवल कितना होगा बताओ। यस, एमयू का ये लेवल बताओ कितना होगा। एमयू का ये वाला लेवल कितना होगा, नोटेल ये वाला लेवल। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए और कॉपी में सॉल्व करते रहिए घर पे। अभी जस्ट गेटिंग ओवर द क्लास, आई जस्ट टेक द कॉपी फ्रॉम यू। फोटोज उसकी चाहिए मुझे अभी अभी अपने कंसर्न ग्रुप में। अभी पहले इसको करो, सॉल्व करो। यस, गिव द आंसर इन चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग। यस यस, करेक्ट, गुड, ओके, वेरी गुड, डू इट, ट्राई इट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लिसन, एक कंज्यूमर है जो दो गुड्स खा रहा है एक्स एंड वाई। उसके पास 24 रुपए एंड 24 रुपीज। गुड एक्स एंड वाई की प्राइसेस 4 एंड 2 है रेस्पेक्टिवली। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, कंज्यूमर क्या 4x + 5y गुड्स खा पाएगा या नहीं खा पाएगा। 4x, एक्स का 4 और वाई का 5 वो खरीद पाएगा, अफोर्डेबल होगा। यस, सॉल्व इट, यस नो बताओ। 4 यूनिट एक्स का, 5 यूनिट वाई का। 4 यूनिट एक्स पे कितना खर्चा होगा वो देख लो, कितना एक्सपेंडिचर आएगा 5 यूनिट वाई पे, दोनों ऐड कर लो। 24 के बराबर या उससे कम होने चाहिए, तब तो खा लेगा, अदरवाइज नहीं खा पाएगा। यस, गिव योर आंसर एंड डू इट इन कॉपी आल्सो। यस, डू इट, ओके, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एमआरएस। एमआरएस बोल रहा है कि क्या होगा जबकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा सा हिंट देता हूं, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो बजट लाइन और आईसी का कर्व सेम होता है, और आईसी का कर्व एमआरएस होता है। मतलब बजट लाइन का जो आईसी का स्लोप एमआरएस होता है, बजट लाइन का स्लोप आपको फार्मूला मालूम है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बजट लाइन का स्लोप वाला फार्मूला निकाल दीजिए, क्योंकि एमआरएस इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, दोनों के स्लोप्स बराबर है यहाँ पे। तो एमआरएस इक्वल टू P1/P2 इन दिस क्वेश्चन। सॉल्व इट एंड गिव द आंसर। सॉल्व करो, कॉपी में भी सॉल्व करो, चैट बॉक्स में आंसर। यस, ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी एक्स। गुड एक्स के लिए यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है। गुड एक्स का प्राइस 6 रुपए है। बोल रहा है कि कंज्यूमर कितना गुड्स खाएगा, खरीदेगा, जब उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी हेल्पफुल थिंग इज गिवन ओवर हियर। 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपी है, यहाँ पे 1 रुपी है, ये रुपीज है। 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपीज। ओके, अब आंसर तो देखो, टेबल नीचे है, देखो इसको।
यू आर गेटिंग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस कितनी है गुड्स की, देखो 6 रुपए। 10 यूटिल मिल रहा है, खर्च हो रहा है 6 रुपए। 80 यूटिल मिल रहा, दिस इज 80 नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है, दिस इज 8 यूटिल मिल रहा है, 6 रुपए खर्च हो रहा है। 7 यूटिल मिल रहा है, 7 रुपए। 7 यूटिल मिल रहा है, 6 रुपए खर्च हो रहा है, 6 यूटिल। 6 मिल रहा है, 6 खर्च हो रहा है। तो ये बताओ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? ओके। और वहां पे होगा तो क्यों होगा, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट कंडीशन यू आर डिटरमाइनिंग, किस कंडीशन के बेसिस पे डिटरमाइन कर रहे हो कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहीं पे होगा। कॉपी में भी करो और चैट बॉक्स में बताओ एट विच लेवल, 4 लेवल, 3 लेवल, 2 लेवल, 5वें लेवल पे कहाँ पे। ओके, डू इट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, गुड, वेरी गुड। ट्राई टू डू इट। कॉपीज में भी करिए। ओके, थैंक यू। अपने कॉपीज की पिक्चर लीजिए, जो तीनों क्वेश्चन किया है। नाउ सेंड टू मी। अपने ग्रुप में आप कॉपीज की पिक्चर फोटो तुरंत भेजिए। अब यहाँ से तुरंत ग्रुप पे स्विच करिए आप लोग। और लाइव क्लासेस ओवर कर रहा हूँ, ग्रुप पे स्विच करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर concentrating in class. Thank, thank you and have a good day to you all.